गुड मॉर्निंग। ई गवर्नेंस एंड ई फाइलिंग का जो वीडियो है उसी को कंटिन्यू करते हुए ये आज का वीडियो है। तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में इसकी शुरुआत 2006 में हुई, जब साझा सुविधा केंद्र या CSC की स्थापना की गई है। ये ऐसे केंद्र है जो सरकारी सेवाओं को ग्राहकों तक या उस सिटीजन्स तक पहुंचाते हैं और आम आदमी को इससे सीधे और सुलभ तरीके से कैसे करना है ये समझाते हैं और इससे आम आदमी को लाभ पहुंचता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होती है, तो आम आदमी को किसी भी ऑफिस में जाकर खड़े होकर फॉर्म भरना और फॉर्म के साथ खूब सारे दस्तावेज़ जोड़ना, फिर उन दस्तावेज़ों की चेकिंग होना, इस तरह के काम से मुक्ति मिलती है। तो हम ई शासन की परिभाषा देखें जो संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में दी हुई है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से सरकारी योजनाओं, जानकारियों एवं नीतियों को नागरिकों तक पहुंचाना और क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर गवर्नेंस करना है या शासन करना है, लेकिन ई तरीके से शासन मतलब कि जो नागरिक है उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी इंटरनेट के माध्यम से होना चाहिए। तो यहाँ पर ई शासन अर्थात शासन और नागरिक, शासन और व्यवसाय, शासन अंतर्गत कार्यरत विविध विभाग के मध्य परस्पर होने वाले व्यवहार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और साधनों का उपयोग करना भी ई शासन है। तो यहाँ पर हम सिर्फ शासन और नागरिकों की ही बात नहीं कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। ये इसके अंदर शासन और व्यवसाय भी इंक्लूडेड है। इतना ही नहीं, शासन के जो विविध विभाग हैं जो एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी ई गवर्नेंस के अंडर इंक्लूडेड आता है। तो हम अब पढ़ते हैं ई गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक ही वर्ड है। कार्यों का सरलीकरण, गुणवत्तापूर्वक उनको किया जाना, प्रशासन की कार्यप्रणाली की विशिष्ट जानकारी सामान्य जनता तक सहजता से पहुंचाना, सरकारी कार्यों की कार्यक्षमता, कार्य गति में वृद्धि, नागरिकों की जिज्ञासा का समाधान, सरकारी सेवाओं क्रियाओं की जानकारी का लेन देन, सरकार व सामान्य व्यक्तियों के धन व समय की बचत, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आती है तथा कार्यों के विकास की निरंतर जानकारी उपभोक्ता को प्राप्त होती है। नागरिकों का सहभाग बढ़ता है और प्रशासन की जिम्मेदारियां, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता बढ़ती है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है प्रशासकीय परिस्थितियों के प्रति जनता को जागरूक बनाना, सिटीजन्स को अलर्ट करना, सेवाओं और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, सरकारी कामकाज की लेट लतीफ़ी न हो और काम समय पर कंप्लीट हो। लेट लतीफ़ी मतलब कि लेट होना, इसके द्वारा या रेड टेप जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इसके द्वारा सरकारी कार्यप्रणाली की पारदर्शिता बनाई रहती है। ये हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस किया है। जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो जनता है, जो व्यवसायी है, उनसे जानकारी मांगकर, उनसे सुझाव मांगकर सरकारी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढा जा सकता है। और जनता के लिए ये सरल है क्योंकि उन्हें बार बार सरकारी विभागों के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। तो अब ई गवर्नेंस की प्रक्रिया कैसे होता है? ई गवर्नेंस इंटरनेट से नागरिकों को विविध जानकारी, तो यहाँ पर हमें जिस गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें जो करवाना है, तो हर एक की अब वेबसाइट बनी है। चाहे आप RTO में काम करवाना चाहे तो RTO की वेबसाइट है, इनकम टैक्स रिलेटेड कोई काम है तो उसकी एक वेबसाइट है, अगर आपके आधार कार्ड से रिलेटेड कोई काम है तो उसकी एक अलग वेबसाइट है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कंज्यूमर्स को किस तरह की आवश्यकताएं होती है या क्यों कंज्यूमर या ग्राहक या नागरिक या व्यवसायी इस तरह की वेबसाइट को क्यों विज़िट करता है। कंपनीज़ के लिए
MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक पूरा का पूरा वेब पोर्टल है, जिससे कंपनी से रिलेटेड हमने जो अभी फॉर्म्स पढ़े, DIR 3, MGT 14, ये सारे के सारे फॉर्म्स की सॉफ्ट कॉपीज़ इन पोर्टल्स पर होती है। तो इसी तरह से जो भी हमें काम है उसकी एक ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अगर हम किसी भी स्कूल या कॉलेज की भी बात करें तो आजकल सब स्कूल्स और कॉलेजेस को भी वेबसाइट्स मेंटेन करना कंपलसरी कर दिया है। तो इस वेबसाइट पर उस डिपार्टमेंट की या उस जो भी वो जिसको आप देख रहे हैं, जो भी वेबसाइट देख रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होती है। उससे रिलेटेड जो अलग अलग फॉर्म्स है वो भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फॉर्म्स को कैसे भरना है इसके लिए गाइडलाइंस होते हैं। जो कई सवाल भरने वाले के मन में होते हैं तो FAQs मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी भी एक लिस्ट होती है। कई वेबसाइट्स पर लाइव चैट होता है जिससे आप चैट करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पारस्परिक विचार विमर्श इंटरैक्शन होता है जो उस वेबसाइट को विज़िट करता है उस व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट है सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्राहक संबंध प्रबंध और कस्टमर रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट। तो जो ये सर्विस प्रोवाइड, यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब कोई अलग व्यक्ति नहीं है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पर इसके पहले के सेमेस्टर में भी हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोई और नहीं है लेकिन ये प्रोवाइड करने वाली सरकार है। अब ई शासन के विभिन्न मॉडल्स कौन से हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार से सरकार, G2G, सरकार से उपभोक्ता, G2C, और उपभोक्ता से सरकार, C2G, और सरकार से व्यापारी, C2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, और व्यवसाय से सरकार, बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G मॉडल। तो इस तरह से ये 5 मॉडल्स हैं ई गवर्नेंस के। तो हम सबसे पहले ये जो G2G मॉडल है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो G2G मॉडल है 2 सरकारों के बीच होने वाला व्यवहार या 2 प्रशासकीय डिपार्टमेंट्स के बीच या केंद्र सरकार के कर्मचारी और स्थानीय सरकारी प्रशासन के बीच होने वाला जो व्यवहार है वो G2G मॉडल में कवर होता है। तो वे अपनी शिकायतें, समस्याएं को भी इंटरनेट के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार की पूर्ण जानकारी रखती है। स्थानीय या राज्य और केंद्र सरकार में ये संवाद मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के कारण सरकार की वित्तीय गतिविधियां योग्य तरह से संचालित होती है। अब सरकार से उपभोक्ता, ये इम्पॉर्टेंट है। इस मॉडल में सरकार और उपभोक्ता इनके व्यवहार सम्मिलित होते हैं। उदाहरण, देश का कोई व्यक्ति यदि विदेश में हो और उसे वहाँ से वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना हो तो उस फॉर्म को सीधे सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड करके और भरकर भेज सकता है। तो ये मॉडल नागरिकों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे ID, आवेदन पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर पंजीयन पत्र आदि ये सब बनाने के लिए भारत में आकर लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है उपभोक्ता से सरकार या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कोई उपभोक्ता सरकार से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है तब उसे C2G मॉडल कहा जाता है। उदाहरण, उपभोक्ता प्रत्यक्ष ऑनलाइन पद्धति से खुद के घर का टैक्स तथा अन्य टैक्स भर सकता है। इससे उपभोक्ता को सरकार से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये इतनी यूज़र फ्रेंडली कर दी है कि उपभोक्ता को डायरेक्ट काम करने में भी किसी तरह की कठिनाई या समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अब सरकार से व्यापारी का मॉडल, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार, इनके बीच होने वाले व्यवहार इस मॉडल के अंतर्गत
कवर किए जाते हैं। सरकार रास्ता बनाने, रेलवे ट्रैक बिछाने आदि कार्यों हेतु निजी व्यापारियों से निविदाएं या टेंडर्स मांगती है। निजी व्यावसायिक संस्था की ओर से योग्य प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु इंटरनेट पर विज्ञापन दिया जाता है। इस विज्ञापन को ये संस्थाएं प्रतिसाद देती है और ऐसे व्यवहार ऑनलाइन पद्धति से पूर्ण होते हैं। और जो लास्ट है वो है बिजनेस टू गवर्नमेंट। व्यावसायिक संस्था तथा सरकार के इंटरनेट पर होने वाले व्यवहार का इसमें समावेश होता है। उदाहरणार्थ, व्यावसायिक संस्थान कार्यालय में न जाकर इंटरनेट पर ही अपने करों का भुगतान कर देती है। इससे समय और श्रम की बचत होती है। तो इस तरह से इन विभिन्न मॉडल्स के अंतर्गत ई गवर्नेंस का काम होता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।